मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पे स्वागत है। मैं आप सभी को रामायण श्री रामचरितमानस कह के तुलसीदास जी द्वारा लिखित कह के जो सुना रही हूँ, मैं उसके बालकांड पे पूर्व अध्याय में मैं यहाँ पर विश्राम ली थी। अब यहाँ से मैं आपको आरंभ करके प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। हे रामा मधुकर बारी बिहंग। कहते हैं चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी ही हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी छोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगु नाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरमानी। सानुज राम विवाह छाहू, सो शुभ मग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नाही। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी वाण है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। कोई कुमति कई कई गिरी, परिजासु फल विपति घनेरी। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कै कै केरी,
परिजासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वही मानो पर्व के इस समय नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। हे रामा ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छहोरि तुर्यूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाहु। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजो, सोमुद मंगल मैं ऋतुराजो। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। श्री राम जी के विवाह का समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत ही तो है। श्री राम जी का वन गमन दूसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सु शीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव ही इस नदी की सुंदर शीतलता ही है, जो सदा एक सी ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। हे रामा जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी हरत सकल कली कलुष गलानी। भाव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोह नसावन बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते मिटही पाप परिताप हिए ते। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों को और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से ही, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें ही बार न मानस धोए ते कायर कली काल बिगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भव बारी फिर ही मृग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठग गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है, जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे।